Chapter 163 Can't Compare 2. अप्रत्याशित रूप से ये श्वान ने अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं करूंगा। हाँ चेयरमैन, ये क्या आप चाय बनाना जानते हैं? लियू हाईकोंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से पूछा। दूसरों के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। ये श्वान ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराया। उसने वेटर की ओर मुड़कर कहा, क्या मैं आपसे चाय बनाने के उपकरण का एक सेट ले सकता हूँ? आपके यहाँ संरक्षित जेट स्प्रिंग होना चाहिए, है ना? कृपया पानी को 83 डिग्री तक गर्म कर दीजिए। धन्यवाद। जब कोई विशेषज्ञ कदम उठाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। जब सभी ने ये श्वान की कुशल आवाज सुनी तो वे जान गए कि वो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। दा होंग पाओ चाय का राजा था। यह हुलोंग चाय का एक प्रकार था जो जेट स्प्रिंग के पानी के साथ सबसे अधिक अनुकूल था। चाय का सेट तुरंत लाया गया। ये श्वान ने कुशलता से हर कदम उठाया। उनके हाव भाव सुरुचिपूर्ण थे और उनमें एक गुरु का आभास था। वो बहुत तेजी से चले। जैसे ही नारंगी लाल चाय कटोरे में डाली गई, भाप अपने साथ एक अत्यंत समृद्ध सुगंध लेकर आई। ये बहुत अच्छी महक आ रही है। न केवल लियू हाईकोंग और दूसरों ने इस सुगंध को सूंघा, बल्कि दूर के अन्य मेहमानों ने भी चाय की सुगंध को सूंघा। ये श्वान के हाव भाव सभी के विस्मय से अप्रभावित रहे। उनके कार्य हल्के और तेज थे। फिर सभी के सामने चमकीली लाल चाय से भरा एक कप था। चाय के रंग को देखकर ही कोई बता सकता था कि ये श्वान का चाय बनाने का कौशल कितना अच्छा था। किसी को ये जानना होगा कि यदि कोई दा होंग पाओ चाय बनाना चाहता है तो पहली बार चाय बनाते समय ये गर्म और तेज होनी चाहिए। यदि तापमान पर्याप्त अधिक नहीं था तो चाय का रंग नहीं निकल पाएगा। यदि कोई बहुत देर तक काढ़ा बनाता रहा तो न केवल धूल हट जाएगी बल्कि चाय की पत्तियों की सुगंध भी गायब हो जाएगी। समय और तापमान को अच्छी तरह से समझना कोई नौसिखिया नहीं कर सकता था। हालांकि ये श्वान एक चाय गुरु की तरह थे। किसी को उनकी जल्दबाजी महसूस नहीं हुई, लेकिन सब कुछ अत्यंत तेज गति से किया गया। सभी ने भक्तिपूर्वक अपने चाय के प्याले उठाए और एक घूंट लिया। एक समृद्ध सुगंध उनके होठों और दांतों के बीच फैल गई। जब सुगंधित चाय उनके पेट में गई तो इसने उनके शरीर में आग की तरह गर्मी पैदा कर दी। चाय की एक चुस्की लेने के बाद उन्होंने बस बेहद आरामदायक महसूस किया। क्या यह चाय बहुत सुगंधित नहीं है? मैंने लगभग अपनी जीभ निगल ली। मुझे वास्तव में चाय बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये स्वाद बहुत पसंद है। मैं वुई पर्वत से दा होंग पाओ पीने के लिए कुछ बार भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छा है जो मैंने कभी पिया है। सभी ने ये श्वान के चाय बनाने के कौशल की जमकर तारीफ की। यह एक कप चाय अद्भुत थी। किनारे पर खड़े ग्राहक सुगंध सूंघ सकते थे और मूल्यांकन सुन सकते थे। वे इतने भूखे थे कि उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने आसपास के लोगों से धीरे धीरे इस बारे में बात की, लेकिन ये श्वान की उच्च स्थिति के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर एक कप चाय मांगे। उनमें से कुछ ने थोड़ी देर और चाय पी, इससे पहले कि लियू हाईकोंग ने आखिरकार मुहर वाला छोटा डिब्बा निकाला और उसे ये श्वान के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, चेयरमैन, ये वो मुहर है जो हमने आपके लिए बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। ये श्वान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं। जैसे ही लियू हाईकोंग ने बात की, उसने पहले ही डिब्बा खोल दिया था जिसमें बैंगनी जेड से बनी मुहर दिखाई दे रही थी। बगल में लियू यानरान की आंखें ये देखकर बस चौड़ी हो गईं। क्या इस मुहर का रंग बहुत सुंदर नहीं था? बैंगनी जेड का रंग अपने मूल में सबसे शुद्ध था। बैंगनी रंग शुद्ध और सुरुचिपूर्ण था। इसमें कुलीनता का भी संकेत था। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि ये कारीगरी बहुत ही बारीक थी। इस पर बने ड्रैगन के सिर का डिजाइन बहुत ही अनोखा था। यह राजसी और अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। ये जरूरी नहीं कि कोई दुर्लभ चीज हो, लेकिन इसे पाना बहुत मुश्किल था। लियू यानरान मदद नहीं कर सकी और बोली, राष्ट्रपति लियू वास्तव में विचारशील हैं। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार ये मुहर उकेरी गई है और आपकी है। लियू यून ने भी बगल से सलाह दी, ये सही है भाई, ये उस जेड से बना है जिसे आपने पिछली बार मुझे दिखाया था। मना मत करो। ये श्वान शर्मिंदा होकर मुस्कुराए और समझाया, दरअसल मैंने भी किसी से मुहरें बनवाई हैं। लियू हाईकोंग और अन्य हक्के बक्के रह गए। क्या उनकी व्यवस्थाएं टकरा गई थीं? जैसे ही वे पूछने वाले थे, उन्होंने पीछे से एक आवाज सुनी जो एक खाली घाटी में आर्किड की तरह लग रही थी। मिस्टर, आपने वास्तव में मुझे आपकी तलाश में लगा दिया। ये श्वान के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए।
उन्हें ये जानने के लिए मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि लिन झिझी आ गई है। शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर। वो मुड़ा और देखा कि लिन झिझी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। उसके पीछे एक आदमी था और आदमी ने अपनी बाहों में एक बड़ा डिब्बा पकड़ा हुआ था। जैसा कि पुरानी कहावत है, पीठ पीछे लोगों के बारे में खास नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था जब तुम आ गई। ये श्वान मुस्कुराया और लिन झिझी को बैठने के लिए आमंत्रित किया। लिन झिझी ने पलकें झपकाईं और मजाक किया, मिस्टर ये, क्या आप मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे हैं? जैसे ही लिन झिझी ने बात की, उसने आदमी को डिब्बा मेज पर रखने के लिए कहा, देखो, क्या तुम खुद सामान का निरीक्षण करना चाहते हो या घर पहुंचकर धीरे धीरे उसका अध्ययन करना चाहते हो? उसने तुरंत डिब्बा नहीं खोला। आखिरकार ये एक चायखाना था। अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी लोग थे। इतनी उच्च श्रेणी की चीज कम लोगों को दिखाना बेहतर था। आखिरकार एक उच्च श्रेणी के इंपीरियल जेट के लिए कितने लोग पागल हो जाएंगे। ये श्वान जानता था कि लिन झिझी उसकी परवाह कर रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की और सीधे कहा, इसे खोलो। सभी के लिए जेट सील पवेलियन के कौशल को देखने का यह एक अच्छा अवसर है। जेट सील पवेलियन, ये नाम सुनकर लियू हाईकोंग की आंख की पुतलियां सिकुड़ गईं। जेट सील पवेलियन मुहर की दुकानों में एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। चेयरमैन ये से यही उम्मीद थी। उन्होंने सबसे अच्छी दुकान चुनी। उन्होंने पहले जेट सील पवेलियन से संपर्क किया था, लेकिन लियू हाईकोंग को पसंद करने वाले एक मास्टर के पास फिलहाल समय नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरी दुकान बदल दी। कहानी जारी रहेगी।